तो 5 नंबर का प्रश्न कर है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान होगा। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ल। तो अब देखिए हम बताए थे कि आप साइन कोस से कोसेक रहे तो सिर्फ माइनस कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर आप नंबर का डी हो जाएगा। आइए 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है tan थीटा बराबर होगा, तो tan किसके बराबर होगा, कोट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। अगला प्रश्न कर रहा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। जब x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है, कोटि कहलाती। क्या कहलाती है, कोटि। कोटि आपका वह हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप देखिए पाई आर स्क्वायर कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, क्या नंबर में, चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है प्यारे छात्र छात्रों, त्वरण। क्या कहलाता है, त्वरण। चलिए अगला नंबर का प्रश्न, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की 2 धनात्मक पूर्णांकों में से निम्न में से किसे परिकलन करने की तकनीकी है। तो क्या है बताइए प्यारे छात्र छात्रों, मौसो है कि लॉसो। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका मौसो है। क्या है, मौसो। अगला प्रश्न कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन सा हो। देखिए यहाँ प्यारे छात्र छात्रों ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक संख्या अलग बताए थे आप लोग को, और यहाँ पूर्ण संख्या पूछ रहा है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, शून्य से। तो शून्य से जो पूर्ण संख्या शुरू होता है तो प्राकृतिक वाला रूल नहीं लागू कीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो आप पहले सुन लीजिए। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, अब इन सभी को आप जोड़ते हैं कितना आंसर होता है, और इसमें भाग कितना दीजिएगा, 5 से। कितना से भाग दीजिएगा, 5 से। तो चलिए करके देखते हैं, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस बाय 5। तो बाय 5 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 3 10, 10 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर 2। चलिए बी नंबर का आंसर शीट राइट हो गया। अगला प्रश्न कहता है 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, तो क्षेत्रफल रहता है तो उसका क्या करते हैं हम लोग, वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल कितना, 2 अनुपात 1 का वर्गमूल 1, तो 2:1। देखिए ऑप्शन नंबर में कहाँ है, 2:1। आपका आंसर नंबर कहाँ हो गया, बी का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, क्या होगा, 2:1 होगा। तो चलिए अगला प्रश्न, तो यदि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान होगा, कितना का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। कितना का मान होता है, tan 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर देखिए tan 60 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। क्या नंबर का हो गया, डी नंबर। चलिए 60 डिग्री है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न कह रहा है cos 60 डिग्री प्लस 1, cos 60 डिग्री प्लस 1 बाय cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा।
देखिए कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग बताइए, 1/2 प्लस 1। कोस 60 डिग्री में 1/2 माइनस 1। ऊपर वाले का भी आप एलसीएम ले लीजिए, 2 1 का लघुत्तम 2 कितना हो जाएगा, हल करने के बाद -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3। अगला प्रश्न, यदि अल्फा और बीटा बहुपद px बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। आप लोगों को बताए थे इनका हल करने के बाद, क्या बताए थे, तो अल्फा प्लस बीटा को हल करते हैं तो क्या होता है, आप लोग को बताए थे ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a/c/a, तो ये कट गया तो -b/c हो गया, तो -b/c क्या हो जाएगा, -b/c -1 यानी कि -1 हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। अगला प्रश्न, एक द्विघात बहुपद के मूलों को योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो आप सूत्र जानते हैं, x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2x प्लस अल्फा बीटा कितना है, -15। क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 15। देखिए x² माइनस 2x प्लस 15 ऑप्शन नंबर में क्या नंबर में है, क्या नंबर में प्यारे छात्रों बताइए जल्दी से। चलिए आपका आंसर नंबर क्या नंबर दिखाई दे रहा है, सी नंबर। कितने नंबर का, सी नंबर। तो आपका राइट आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न कहता है, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त। देखिए आप लोग को बताए थे वृत्त जैसे कहेगा तो इसके लिए माइनस होगा, तो आप सबसे पहले 25 का स्क्वायर कर लीजिए और -24 का स्क्वायर कर लीजिए। 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है, 625 -24 का स्क्वायर हो जाता है 570, घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, कितना होता है बताइए प्यारे छात्रों, आप लोग को स्क्वायर करके बता दिए थे, बताइए प्लीज, बताना पड़ेगा क्या। चलिए तब देखिए, तो बताए थे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 और माइनस और 24 कितना हो जाएगा 576, घटाने के बाद 49 होता है, 49 का वर्गमूल 7। अगला प्रश्न, बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश में है, तो आप लोग को हम बताए थे टेलीग्राम बना के, ये कौन सा है, द्वितीय पाद में। कौन सा पाद में है, द्वितीय पाद में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, माना √3 काट दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 2 परिमेय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, देखिए बहुपद नहीं है और बताए थे आपका आंसर नंबर सी हो गया है, x + 1/x, ये बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न कहता है, अर्धगोले की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोले की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बोले या कुल पूछे तो क्या हो जाएगा 3πr², ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या नंबर का हो जाएगा प्यारे छात्रों, बी। अब आइए अगला प्रश्न कह रहा है, 44 मीटर परिधि वाले 44 में वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr बराबर क्या हो जाएगा 22 और 2 गुना 22/7, r बराबर 22, r बराबर 22/7 ऊपर चला जाएगा, 22 गुना 4 2 नीचे आ जाएगा, 22 काट दीजिए, आपका बचता है कितना 7/2 और 2 को काट दीजिए, क्या आंसर हो गया आपका, आंसर 7 हो गया, 7 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है, बिंदु 2,3 एवं इंटू 4,1 के बीच की दूरी होगा, तो बीच की दूरी के लिए बताए थे 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 का स्क्वायर
प्लस 1 में घटा दीजिए 2, 2 का स्क्वायर 2 2 4, 2 2 4 यानी कि जोड़ने के बाद 8, 2√2 हो जाएगा ऑप्शन में। क्या हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा 2√2, 1 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न कहता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है? x अक्ष कहलाती है, निर्देशांक सॉरी क्या कहलाती है? x निर्देशांक कहलाती है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए भुजा दिया हो, भुजा का अनुपात मालूम है, जब क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16 अनुपात 9 का स्क्वायर 81, तो 16:81। देखिए आपका आंसर नंबर सी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर मूलों होंगे। तो देखिए d बराबर होता है मोर देन और लेस देन बताए थे 0, तो आपका वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो हम बताए थे कि इसके साइड में कोई भी नंबर आपको दिखे तो उसका आंसर वही हो जाएगा, या तो 9 कॉमन ले लीजिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 9 गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, √2 है √2 हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अगला प्रश्न, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। अगला, कौन रेखिक बहुपद व्यंजक है? कौन रेखिक बहुपद व्यंजक? जिस बहुपद में घात 1 हो वह रेखिक कहलाएगा। अब देखिए आपका 1 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका 1 में देख रहे हैं ना, 2x पावर 1 है, इसीलिए आपका रेखिक बहुपद का आंसर नंबर 1 का मिलता है, जो राइट आंसर है। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा बराबर मान होगा। तो बताए तो इसको हल करने के बाद -b/c होता है, -b/c। तो देखिए -b -2 और c कितना 3, तो -2/3 होगा आंसर, -2/3 यानी बी नंबर का राइट आंसर। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक होंगे। तो हम बताए थे, इससे पहले भी ये सवाल बताए थे, x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर बराबर 3, एक्स स्क्वायर को हटाते हैं तो इस पर क्या जाता है रूट, और रूट जैसे 3 पर आ गया तो ये आपका एक प्लस में एक माइनस में डाल दीजिए। आपका आंसर नंबर जो बी का राइट आंसर है। कितने नंबर का? बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न कहता, अगला प्रश्न, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना आरंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगाता है। तीनों की प्राथमिक बिंदु को पुनः मिलने लगा समय होगा। सभी का एलसीएम निकाल लीजिए, 3 और 4 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए? 24 घंटा। कितना हो जाएगा? 24 घंटा। हाँ भाई, ये कहता है 2,3,2,3,2,6 का बहुलक होगा। इसमें कौन सा नंबर ज़्यादा बार लिखा हुआ? देखिए 2 कई बार लिखा हुआ है, यानी 3 बार लिखा हुआ, तो 3 को 2 नंबर को ज़्यादा उपयोग है, इसका बहुलक 2 ही होगा, आंसर नंबर 1 का। अगला प्रश्न, 2 समान कोणीय त्रिभुजों की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसे कहलाता है?
किसे कहलाता है? थेल्स का। किसे? सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न थोड़ा सेटिंग करने में परेशानी हो रही है। चलिए, कहता है बिंदु ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो देखिए, हमेशा ये मध्य बिंदु के बारे में बताए थे। तो 6 और 4, तो 6 और 4 को जोड़ दीजिए, 10, 10 में 2 से भाग दे दीजिए, 5, 5। तो अब देखिए, अब वाई वाई को जोड़िए, 5 जोड़ 5, 10, 10 में 2, तो यानी 5, 5, आंसर नंबर बी होता है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी मतलब 1/2 कर दी जाए तो पुराने का नए वृत्तों के परिधि का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, परिधि पूछा 2πr और पुराने और नए का क्या हो गया? पुराने और नए का, तो 2πr बटे क्या हो जाएगा? नए का 2πr। तो अब देखिए, नया और पुराना, नया में क्या क्या गया? आधी, 1/2, यानी कि आप कर दीजिए 1/2। अब इसको 2π काट दीजिए, आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बोलिए प्लीज, कमेंट में लिखकर बोलिए। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 1 बटे में ले लीजिए, 1/1/2, यानी 1 × 1, यानी 2:1 होता है। 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1, यानी आंसर नंबर बी। किसी घटना प्रत्येकता नहीं होती है, तब बताइए। -1 नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। तो देखिए, cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। तो बताइए cos कितना डिग्री का मान होता है? 1/√2 कितना का? चलिए, आपको देखिए, cos हमेशा 45 डिग्री का मान हमेशा 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2। चलिए, अब 40 नंबर का प्रश्न आप लोग को इस तरह के सवाल बताए थे। 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। यदि ऊपर में कोट है तो आंसर क्या हो जाएगा? कोटे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोटे हो जाएगा। यदि ऊपर में 10 रहता तो आपका आंसर नंबर क्या होता है? 10 होता है। लेकिन ऊपर में तो 10 है नहीं। ये हमेशा कई बार आप लोग को ये सवाल हम बताए हैं कि यदि ऊपर में 10 देखने हैं तो 10 हो जाएगा, नीचा में कोट देखने हैं तो कोट हो